दोस्तों, ईरान में युद्ध की आग भड़क रही थी। तब एक अनोखी घटना ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। एक श्रापित हिंदू मंदिर के ताले तोड़ दिए गए और इसके बाद जो कुछ हुआ वह न केवल चौंकाने वाला था बल्कि लोगों को सोचने पर मजबूर कर देने वाला भी। क्या यह महज संयोग था या फिर कुछ अदृश्य शक्तियों का खेल? इस मंदिर में छिपे रहस्यों ने न केवल वहां के निवासियों को बल्कि पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। क्या हुआ जब ईरान में एक हिंदू मंदिर के ताले तोड़ दिए गए? फिर सनातन धर्म का जो एक चमत्कार एक इस्लामिक देश में दिखाई दिया, उसे देखकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। ईरान और इजराइल का युद्ध रुकने का नाम नहीं ले रहा है। हाल ही में अमेरिका की चेतावनी के बाद भी ईरान ने इजराइल पर 131 से ज़्यादा मिसाइलों से आक्रमण किया, जिसमें इजराइल के कई शहर तबाह हो गए और कई नागरिक मौत के मुंह में समा गए। लेकिन क्या ये युद्ध यहाँ पर ख़त्म होने वाला था? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इजराइल भी चुप बैठने वाला नहीं था। वह ईरान के आक्रमण का बदला भयंकर रूप से देने वाला था, जिसे लेकर ईरान भी सतर्क था। लेकिन दोस्तों, फिर कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। किसी ने भी नहीं सोचा था कि संकट की इस घड़ी में ईरान में मौजूद एक छोटा सा हिंदू मंदिर वहाँ के मुसलमानों के लिए कितना काम आएगा। इस चमत्कार के बाद कट्टरपंथियों ने घुटने टेक दिए और भगवान की शरण में जाने पर मजबूर हो गए। आखिर ऐसा क्या हुआ? हाल ही में हुई यह घटना आकर्षण का केंद्र बनी हुई है और सभी लोग इस बारे में जानकर बड़े हैरान हैं। आगे बढ़ने से पहले महादेव के परम भक्त ही इस वीडियो को लाइक और कमेंट में सच्चे मन से हर हर महादेव लिखेंगे। दोस्तों, कहते हैं जब कोई इंसान महादेव की शरण में आता है तो चाहे उसकी मृत्यु भी उसके सामने आ जाए, भगवान यमराज से भी उसकी रक्षा करते हैं। ऐसा ही उदाहरण ईरान में हुई इस घटना से साक्षात देखने को मिलता है। जब ईरान ने अचानक से इजराइल पर 131 मिसाइलों से आक्रमण किया, तब कई मिसाइलें इजराइल को नुकसान पहुंचा चुकी थी। लेकिन तभी इजराइल द्वारा अपना सुरक्षा कवच आयरन डोम सक्रिय कर दिया गया, जिसके फलस्वरूप इजराइल ने कई मिसाइलों को हवा में ही खत्म कर दिया। इससे बताया जा रहा है कि इजराइल को उतना नुकसान नहीं हुआ, लेकिन फिर भी इस आक्रमण से युद्ध की रक्षा करने में इजराइल के करोड़ों रुपए लग गए, जबकि ईरान द्वारा भेजी गई एक मिसाइल की कीमत 10 लाख रुपए से भी कम थी। आर्थिक तौर पर भी इजराइल को इस लड़ाई की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। इसलिए इजराइल बहुत ज़्यादा नाराज़ था और बदले की फिराक में था। कुछ दिनों के बाद एक ऐसी घटना घटी जिसकी किसी ने भी कल्पना नहीं की थी। उससे पहले हम आपको बता दें, ईरान में एक छोटा सा विष्णु मंदिर है जो बंदर अब्बास क्षेत्र में स्थित है। ईरान में हिंदू धर्म एक छोटा सा धर्म है। 2015 तक ईरान में 29,200 हिंदू रहते थे। इस वजह से ईरान में अब तक केवल 2 मंदिर ही बन पाए, जिन्हें आर्य समाज द्वारा बनाया गया था। ईरान के बंदर अब्बास क्षेत्र में हिंदू मंदिर एक उल्लेखनीय ऐतिहासिक स्मारक माना जाता है, जो बाजार के सामने इमाम खुमैनी स्ट्रीट पर बना हुआ है। ईरान के बंदर अब्बास क्षेत्र में एकमात्र हिंदू देवता भगवान विष्णु का मंदिर है, जिसका निर्माण 18वीं सदी में मोहम्मद हसन खान साद अल मलिक के शासनकाल के दौरान किया गया था। इसके निर्माण में भारतीय व्यापारियों ने भी मदद की थी। बंदर अब्बास के इस मंदिर की वास्तुकला शैली और निर्माण सामग्री इसे ईरान की अन्य इमारतों से अलग बनाती है। मुख्य भवन के गुंबद पर बस्तर बुर्ज है, जो इसे भारतीय वास्तुकला के करीब लाते हैं। ऐसा कहा जाता है इस मंदिर का गुंबद बहुत ही तीव्रता वाले भूकंप को आसानी से सह सकता है। इस मंदिर को सुबह 6 बजे खोला जाता है और रात 8 बजे आरती के बाद बंद कर दिया जाता है। जब ईरान ने इजराइल पर आक्रमण किया तो सभी की नज़रें आने वाले दिनों पर थी। इजराइल भी भयंकर आक्रमण की संभावनाएं जता रहा था, जिसकी तैयारी ईरान भी कर रहा था। लेकिन हमले के 3 दिन बाद कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी, कभी सोचा ही नहीं था। अचानक रात को इजराइल की ओर से ईरान पर मिसाइलों का धमाकेदार आक्रमण हुआ। ईरान को अंदेशा था कि इजराइल डर चुका है, लेकिन अचानक इतने बड़े हमले की तैयारी ईरान ने नहीं की थी। अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए तुरंत संदेशा फैलाया गया और सुरक्षा कवच सक्रिय करने की कोशिश की गई। बंदर अब्बास क्षेत्र में कई लोग अपना घर छोड़कर सुरक्षित जगहों की ओर भाग रहे थे, लेकिन तभी लोगों को आसमान से एक चमकती चीज अपनी ओर आती दिखाई दी। सबके मन में यही था कि अब उनकी मौत नजदीक है।
लेकिन छुपने के लिए कोई जगह दिख नहीं रही थी। तभी सभी लोगों को भगवान विष्णु का वह मंदिर दिखाई दिया जिसके गुंबद में भूकंप को सहने की शक्ति थी। अपनी जान बचाने के लिए सभी लोगों ने उस मंदिर को चुना, लेकिन रात 8 बजे मंदिर के दरवाजे बंद कर दिए गए थे। गंभीर स्थिति में कुछ मुस्लिम लोगों ने मंदिर के ताले तोड़े और लगभग 50 लोग मंदिर के अंदर जाकर छुप गए। इनमें 4 हिंदू भी थे जो भगवान विष्णु से प्रार्थना कर रहे थे। उन्हें देखकर बाकी लोग भी हिम्मत बटोरने लगे और भगवान के सामने नतमस्तक हो गए। तभी अचानक एक बहुत ही भयंकर आवाज ने सबको डरा दिया, मानो कोई बड़ा बम विस्फोट हुआ हो। कुछ देर के बाद स्थिति थोड़ी सी नॉर्मल दिखाई दी। देखते देखते 4-5 घंटे बीत गए। परिस्थिति शांत होने लगी। गंभीर स्थिति में कुछ मुस्लिम लोगों ने मंदिर के ताले तोड़े और लगभग 50 लोग मंदिर के अंदर जाकर छुप गए थे। वह 50 लोग मंदिर के बाहर आए तो नजारा देखकर उनके होश उड़ गए। लगभग 3-4 मिसाइलें सुरक्षा कवच को पार करके बंदर अब्बास क्षेत्र में थी, जिसे पूरा इलाका तबाह हो चुका था और मंदिर का बाल भी बाका नहीं हुआ था और मंदिर के अंदर मौजूद 50 लोग अभी भी पूरी तरह से सुरक्षित थे। यह भगवान विष्णु का बहुत बड़ा चमत्कार था। ईरान की सरकार भी इस चमत्कार से हैरान थी। उन सभी लोगों का मानना था कि यह मंदिर की पौराणिक बनावट के कारण ही हो पाया है। तो दोस्तों, यह थी आज की वीडियो, यह थी आज की घटना। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और जल्द ही युद्ध भी समाप्त होगा। आम नागरिक सुरक्षित रहेंगे। इस घटना को लेकर आप क्या विचार रखते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।